मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में मुत्तहिदा अरब अमारात से मैं पादरी विलियम जॉन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें रोमियो का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 18वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा टू डू गुड डीड। इसका उर्दू जुबान में मतलब है अच्छा असल या अच्छा काम करना। नो डाउट कि हम में से हर कोई अच्छा करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन कई बार ये हमसे हो नहीं पाता। मुकद्दस पौलुस भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार करता हुआ इस मौजूदा मतन में दिखाई देता है। पौलुस इकरार कर रहा है कि अच्छा करने का इरादा तो अंदर मौजूद है, मगर बन नहीं पाता, हो नहीं पाता। और वो इकरार करता है कि ये सब कुछ उस गुनाह की वजह से है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो कर नहीं पाता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता मैं उसे कर लेता हूं। दोस्तों, याद रहे, जिस तरह लोग बॉडी के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने जिस्म को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ज़हन और रूह के हवाले से भी करना होता है। ये एक दिन का काम नहीं, वक्त लगता है, कष्ट करनी पड़ती है, मेहनत दरकार होती है, और फिर हम जिस्म पर गालिब आ जाते हैं। गोया कि जिस्म जो है वो रूह के ताबे हो जाता है, और जब जब ऐसा होता है रूह के तौर पर हम तगड़े और मजबूत होते चले जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि रूह को तगड़ा करने का राज क्या है। चंद एक बुनियादी स्टेप्स नोट कर लें। पहला, मेडिटेशन की आदत डालें। रूह को कलाम की खाद मिलती रहेगी, वाफर मिकदार में पानी मिलता रहेगा, तो फिर रूह जो है वो तगड़ी और मोटी होती चली जाएगी। पुराने अहदनामे के लोग हमें यही करते हुए बाइबल मुकद्दस में दिखाई देते हैं, और इसी को करने की तलकीन यशवा को भी की जा रही है। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। दूसरा, खुदा के कलाम को प्रैक्टिस में लाएं, इसे प्रैक्टिकली यूज करना सीखें, और जैसे जैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे आप रूह के तौर पर मजबूत और तवाना होते चले जाएंगे। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत, यूहन्ना की अंजील 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत को जरूर देखिएगा। तीसरी बात, कलाम को जिंदगी में पहला दर्जा दें। जब ये पहले दर्जे पर आएगा, ये आपके जिस्म, रूह और जान में बस जाएगा, आप इसे अपने ऊपर तारी कर लेंगे, तो फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि रूह के तौर पर आप तवाना और मजबूत होते चले जाएंगे। चौथा, पाकरू के कहने के मुताबिक चलें। जिस तरह फिलिप्पस चला, हबशी खोजे से मिला, अगर ये मुलाकात न होती तो आज अफ्रीका में मसीहत ना होती। तो क्या करें? अपने आप को रूह के ताबे कर दें, खुदाए पाकरू की रहनुमाई में चलें। यकीनन कादिर खुदा आपकी जिंदगी के हवाले से बहुत कुछ चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको ले और आपके जरिए से इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करे। लेकिन क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? आइए जिस्म की कैद से आजाद होकर अपनी रूह पर काम करें, इसे तगड़ा करें, और फिर खुदाए पाकरू की रहनुमाई में चलते हुए फिलिप्पस की तरह बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बने। यीशु के नाम में आमीन।